हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है देसी स्टाइल अंडा करी की रेसिपी। होटल स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल, इस तरह की अंडा करी तो आपने बहुत बार बनाई होगी। तो क्या आपने कभी देसी स्टाइल अंडा करी बनाई है? अगर नहीं तो एक बार इसे आप जरूर बनाकर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिन्हें अंडा करी बनाते समय एक दिक्कत आती है, वो है कि करी बनाने के बाद उसमें से मसाला और पानी सेपरेट हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट शेयर करने वाली हूँ, जिसे ऐड करने से ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए एकदम देसी स्टाइल स्पाइसी सी अंडा करी बनाना स्टार्ट करते हैं। अंडा करी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें अंडों को उबालने के लिए रखना है। तो यहाँ पर मैं 5 अंडों से अंडा करी बनाने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 5 अंडों को पहले ही पानी से साफ करके इन्हें कढ़ाई में ऐड कर लिया था। तो अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसी में हाफ टी स्पून इतना सॉल्ट ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से उबाल लेंगे। तो चलिए अब हम दूसरे साइड अंडा करी का मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून सफेद तिल ले लिए हैं। जब तक तिल का कलर हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है। तिल को भुनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस 2 से 3 मिनट में तिल का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तिल है वो हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और तिल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब पैन में 1 टीस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे और इसी में हाफ बोल इतना ड्राई ग्रेटेड कोकोनट इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट को ग्रेट करके लिया है। आप चाहे तो कोकोनट के पीसेस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हमें उसे पीसना ही है। गैस को लो फ्लेम पर रखकर अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कोकोनट का कलर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक इसी तरह से हमें इसे भून कर लेना है। तो यहाँ पर हमने तिल और सूखे नारियल को तो भून ही लिया है। तो चलिए अब हम प्याज को भी अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में 2 टीस्पून इतना ऑयल ऐड कर लिया है। तो अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के अनियन को चॉप करके इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अनियंस को रफली चॉप करके लिया है, क्योंकि हमें इसे बाद में ग्राइंडिंग जार में ऐड ही करना है। तो इसीलिए आप चाहे तो इससे भी बड़े साइज में अनियंस को चॉप करके लीजिए। मेरे घर में जब भी देसी स्टाइल अंडा करी खाने की फरमाइश होती है तो हर बार मैं इसी तरह से अंडा करी बनाती हूँ और हर बार मेरे घर में सभी को बहुत ही पसंद आती है। तो आप भी इस तरीके से एक बार जरूर बनाकर देखिए, आपके घर में भी सभी को पसंद आएगी। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्याज का कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो ठीक इसी तरह से हमें प्याज को भून लेना है। इस तरह से अगर आप प्याज को भूनेंगे ना तो आपकी जो अंडा करी है वो एकदम ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए अब हम इस प्याज को भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने जो तिल, सूखा नारियल और प्याज को भून कर लिया था वो सारा अब हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे भुने हुए इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसमें एक एक करके मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना रेड चिली पाउडर ऐड कर लेते हैं। इसी के साथ 1 टीस्पून इतना अनियन गार्लिक मसाला भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। होटल स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा करी बनाते समय हम रेड चिली पाउडर या ग्रीन चिली का इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ पर हम देसी स्टाइल अंडा करी बना रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर अनियन गार्लिक मसाला का इस्तेमाल किया है। तो मैंने यहाँ पर 8 से 9 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक भी इसमें ऐड कर लिया है। इसी के साथ अब हम इसमें एक मुट्ठी धनिया भी ऐड कर लेंगे। इस तरह ग्राइंड करते समय धनिया ऐड करने से जो मसाला है ना वो तो टेस्टी बनता ही है, पर उसी के साथ जो मसाले की खुशबू है वो बहुत ही बढ़िया आती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें एक मुट्ठी भर कर धनिया ऐड कर लिया है। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून इतना पानी ऐड करके इसे एकदम स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे एकदम बारीक पीस लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मसाले को एकदम बारीक पीस लिया है, इसे बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है। ठीक इसी तरह से इसे पीस कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा एक करी का मसाला तो बनकर तैयार हो चुका है। तो दूसरी साइड मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना राई ऐड कर लेते हैं। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसीलिए राई जो है वो डालते ही चटकने लगी है। तो इसी में अब हम 1 टीस्पून इतना जीरा ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमने जो एक करी का मसाला बनाकर तैयार किया था उस सारे मसाले को अब हमें इस ऑयल में ऐड कर लेना है।
तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले को ऑयल में ऐड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारे मसाले को गैस को लो फ्लेम पर रखकर इसे 3 से 4 मिनट के लिए हमें भून लेना है। मसाला भूनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले ही भून कर लिया था। तो इसीलिए जो मसाला है वो फटाफट भून कर रेडी हो जाता है। इसी के साथ अब हम इसमें हाफ टी स्पून इतनी हल्दी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून अनियन गार्लिक मसाला फिर से हमें इस मसाले में ऐड कर लेना है। अगर आप ज्यादा स्पाइसी एक करी बनाना चाहते हैं तो और 1 टीस्पून अनियन गार्लिक मसाला आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमने जो इसमें मसाले ऐड किए हैं, इन सारे मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए हमें यहाँ पर भून लेना है। ध्यान रखिए, लो फ्लेम पर ही हमें इन मसालों को भून लेना है, नहीं तो जो मसाले हैं वो जल सकते हैं। इसीलिए लो फ्लेम पर हमें इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मसाले से ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है। इसी से आपको पता चलेगा जो मसाला है वो एकदम परफेक्टली भूनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जिसे ऐड करने से मसाला और पानी बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होगा, एज अ बाइंडिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 टीस्पून इतना बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन ऐड करने से करी को एक इवन टेक्सचर मिलता है। तो आप भी एक बार करी में बेसन का इस्तेमाल करके जरूर देखिए, मसाला और पानी बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होगा और हमारी एक करी एकदम इवन टेक्सचर में बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने मसाले में बेसन ऐड किया है। तो अब हम इस मसाले को 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे हमें भून लेना है। बेसन में एक कच्चापन होता है, इसीलिए हमें इसे मसाले में ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए भूनना ही है। मसाले को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे से भूनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसमें गर्म पानी ऐड करना है, ठंडे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। अगर आप गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे ना, तो जो कुकिंग प्रोसेस है वो वैसे ही कंटिन्यू होती है। अगर आप इसमें ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं पर स्टॉप होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। आपको करी की जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पर इसमें पानी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप करी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ही बहुत गाढ़ी है और ना ही बहुत पतली। तो चलिए यहाँ पर हमारी जो करी है वो हल्की सी उबलनी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर लेते हैं। इसी के साथ 1/4 टीस्पून इतना अंडा करी मसाला भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास अंडा करी मसाला नहीं है तो आप चिकन करी मसाला या गरम मसाला इनका भी इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब हमें इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर करी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो करी है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है। करी को हल्का सा टैंगी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ लेमन को स्क्वीज करके इसमें ऐड कर लिया है। नींबू का जूस ऐड करने से जो करी है ना वो और भी स्वादिष्ट बनती है। इसके बाद हमने जो अंडों को उबालने के लिए रखा था उन्हें छील कर उन्हें हल्का सा स्लिट करके हमें इस करी में ऐड कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे अंडों को छील कर करी में ऐड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर इसे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एकदम देसी स्टाइल अंडा करी बनकर तैयार हो चुकी है। तो है ना एकदम इजी रेसिपी। तो आप भी इस तरीके से एक बार अंडा करी जरूर बनाकर देखिए, आपके घर में ये सभी को बहुत ही पसंद आएगी। आप इस गर्मा गर्म एक करी को जवार की रोटी, चपाती या राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, एक बार अगर आपने इस तरीके से अंडा करी बनाई ना, तो हर बार आप इसी तरीके को फॉलो करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये इंटरेस्टिंग सी एक करी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।